हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रिद्धि ऑफिशियल जोन। और आज की मेरी वीडियो है क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव एजुकेशन के 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। मैंने कल आपके लिए एक वीडियो अपलोड करी थी जो कि आप लोगों की 25 क्वेश्चन लेकर आई थी मैं आप लोगों के लिए नॉलेज, लैंग्वेज एंड करिकुलम के ऊपर। आई होप अगर आप लोगों ने वो वीडियो देख ली होगी और आप लोगों को सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी होगी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक डाल दूंगी, आप लोग उस वीडियो को देख लीजिएगा। बाकी सब्जेक्ट के भी मैंने शॉर्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने से जितने इंपॉर्टेंट हैं, जितने बन सकते हैं। दोस्तों सबसे अच्छी बात यह है कि सब में मैंने सेम नहीं रखा है। वो इसलिए नहीं रखा है कि जो सिर्फ इम्पॉर्टेंट हैं, जितने टॉपिक आप लोगों के बनते हैं कि वही एग्जाम में दिखेंगे, उससे रिलेटेड ही लाई हूँ मैं। तो जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसमें ज़्यादा मैंने आप लोगों के लिए शॉर्ट क्वेश्चन लेकर आई हूँ, और जिसमें कम टॉपिक्स है उसमें कोशिश की है कि आप लोगों की छोटी से छोटी चीज़ जिसमें वेरी शॉर्ट में भी आ जाते हैं वो मैंने क्वेश्चन इनमें आपके इंक्लूड कर दिए हैं। तो चलिए, आज की हमारी वीडियो क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव एजुकेशन के ऊपर है, जो कि बीएड सेकेंड ईयर वालों का ही है। मैंने आपको जैसे बता दिया, तो क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव एजुकेशन आज का हमारा नया जो सब्जेक्ट है। इनके मैं आपके 30 महत्वपूर्ण छोटे क्वेश्चन हैं जो आपके पेपर में आते हैं, और कुछ इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं जो आपके लिए हेल्पफुल हो जाएंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं एक एक करके। पहला क्वेश्चन है, राइट द एजुकेशन ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन के ऊपर आप लोगों को उसकी एजुकेशन के बारे में लिखना है। दोस्तों जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारा सब्जेक्ट ही क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव है, इसके ऊपर शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन ना बने ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो इस टॉपिक के ऊपर आप लोग एक क्वेश्चन की तैयारी कर लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन इंक्लूसिव एंड इंटीग्रेशन एजुकेशन। आप लोगों को अंतर स्पष्ट करना है इंक्लूसिव और इंटीग्रेशन एजुकेशन के ऊपर। तो आप लोग इसे क्या करिएगा, सबसे पहले 1 बाय 1 करके आप लोग इंक्लूसिव की पहले डिफाइन या मीनिंग बता के, इंटीग्रेटिंग के बताने के बाद आप डिफरेंशिएट कीजिएगा। दोस्तों थोड़ा सा आंसर को बड़ा करने के लिए आप उनके बारे में थोड़ा एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं स्टार्टिंग में, बट कोशिश आप लोग यही कीजिएगा कि जो आप लोगों से क्वेश्चन में पूछा जाता है उसको ही ज़्यादा से ज़्यादा लिखें, और बाकी सब जो आप अपना एक्स्ट्रा लगा रहे हैं उस क्वेश्चन में तो वो थोड़ा सा थोड़ा ही लिखें, जिससे कि आपका आंसर लंबा भी हो जाएगा, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कितना आपको आंसर लिखना चाहिए, और बाकी आप लोगों के क्वेश्चन में अच्छा इफेक्ट भी पड़ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है, राइट द एलिमेंट्स ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट। आप लोगों को क्लासरूम मैनेजमेंट के एलिमेंट्स के बारे में लिखना है, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है, डिस्क्राइब इंक्लूसिव एजुकेशन। पहले आप इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में एक्सप्लेन कर दीजिएगा, जो जो आपको लग रहा है कि उसकी मीनिंग के बारे में, और उसके थोड़े से शॉर्ट करके डिस्क्राइब करके, और उसके प्रिंसिपल के बारे में उन्होंने बोला है। तो आपका क्वेश्चन है फोर्थ, डिस्क्राइब इंक्लूसिव एजुकेशन, एक्सप्लेन इट्स प्रिंसिपल। तो आप लोग उसके प्रिंसिपल के बारे में बता दीजिएगा, ठीक है। शॉर्ट में है तो आप लोग पहले इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में थोड़ा डिस्क्राइब करने के बाद उसके कितने तरीके के प्रिंसिपल्स होते हैं आप लोग उसे अच्छे से डिस्क्राइब कर दीजिएगा कि प्रिंसिपल इतने प्रकार के हो जाते हैं, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, एनपीई एंड इंक्लूसिव एजुकेशन। ये भी इंपॉर्टेंट है, जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में आया हुआ है। तो ये वाले क्वेश्चन की एनपीई आप इसे कर लीजिएगा। सिक्स्थ क्वेश्चन आपका बनता है, राइट द एडॉप्टेशन ऑफ और टीचिंग एंड प्रैक्टिस। आपको टीचिंग और प्रैक्टिस के ऊपर उसके एडेप्टेशन के बारे में लिखना है। तो आप इसे शॉर्ट क्वेश्चन के हिसाब से कर लीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, जो कि आप लोगों को अगर यहाँ पे डिस्क्राइब लिखा है तो वहाँ एक्सप्लेन या राइट करके इसी तरीके से क्वेश्चन थोड़ा दिखेगा, ठीक है। सेवंथ क्वेश्चन है, राइट द शॉर्ट नोट ऑफ सोशल एंड इमोशनल प्रॉब्लम। आप लोगों को छोटा सा नोट्स इस टॉपिक पे लिखना है। पहले आप लोग थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दीजिएगा कि सोशल प्रॉब्लम्स होती क्या क्या हैं, उसके बारे में, और सोशल प्रॉब्लम है क्या वो थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के बाद आप इमोशनल प्रॉब्लम उसके अपोजिट करिएगा। दोस्तों जब आप ये टॉपिक करेंगे तो आप लोग एक इसे हाईलाइट करके हेडिंग दिखाइएगा कि पहले आप लोग सोशल प्रॉब्लम कर रहे हैं तो उसे ब्लैक पेन से हाईलाइट कर दीजिएगा। हाईलाइट करने से क्या होगा कि आपके आंसर में दूर से पता चल जाएगा कि आपने किस आंसर को, किस टॉपिक का पहले एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, ठीक है। बाकी किस तरीके से आपको शॉर्ट क्वेश्चन में कितने पेज क्या भरने चाहिए वो मैंने एक वीडियो अलग से बनाई है, और वो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है दोस्तों, इसलिए मैंने आप लोगों को सोचा कि शेयर कर लूँ कि एग्ज़ाम में आप लोग लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन में कितने पेजेस भरें, कितनी लाइनें लिखी और किस तरीके से लिखे, और कौन कौन से पेन हमें कैसे यूज़ करने चाहिए, जिससे कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लिख भी पाएँ और एकदम सही लिखने की वजह से आपके एग्ज़ाम में अच्छे नंबर भी आ जाए।
जैसे कि आप लोग जानते हैं दोस्तों, कोविड-19 की वजह से हम लोगों का सिलेबस भी रिड्यूस कर दिया गया है इस साल। तो आप लोगों के लिए मैंने नया सिलेबस के लिए भी वीडियो बना रखी है कि क्या क्या आपका हर सब्जेक्ट में टॉपिक कम हो गया है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी होगी तो जाके देख लीजिएगा कि कौन कौन सा टॉपिक आपके सिलेबस में हट गया। बाकी जो भी मैं आपको टॉपिक बता रही हूँ उन सब का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, ठीक है। एग्ज़ाम आने से पहले आप लोग वो टिप्स देख लीजिएगा कि एग्ज़ाम में आपको किस तरीके से कैसे लिखना चाहिए, तो आप लोग को काफ़ी से काफ़ी ज़्यादा मदद मिल जाएगी, ठीक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 8th क्वेश्चन पे। 8th क्वेश्चन है हमारा, डिस्क्राइब इन ब्रीफ प्रॉब्लम ऑफ हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन। आप लोगों को हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन मतलब जो जिनको सुनने में प्रॉब्लम आती है उन लोगों के बारे में आप लोगों को ब्रीफ में बताना है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन में आपका इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, अगर मैं आपको ये वाला बता दूं, ठीक है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि आप लोगों को लॉन्ग में भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग उनके बारे में, उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में लिख देगा। और आप ये भी लिख सकते हैं कि इन बच्चों को क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, तो आप वो हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन होते किस प्रकार के हैं उनके बारे में भी डिस्क्राइब इजीली कर दीजिएगा। 9th क्वेश्चन है हमारा, राइट द शॉर्ट ऑफ टीम टीचिंग। राइट द शॉर्ट नोट्स होता है, तो यहाँ पे राइट द शॉर्ट नोट्स बताने हैं आपको टीम टीचिंग के बारे में, ठीक है। 10th क्वेश्चन है आपका, राइट द गाइडेंस एंड काउंसलिंग फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन। आप लोगों को गाइडेंस एंड काउंसलिंग के बारे में बताना है, तो पहले आप लोग 1 बाय 1 करके इन्हें डिस्क्राइब कीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग आप अपने आंसर को एक्सप्लेनेशन दीजिएगा। दोस्तों हर टॉपिक को अगर आप लोग स्टार्टिंग में उसके बारे में थोड़ा डिस्क्राइब कर देंगे तो इसके अच्छे से आप लोगों का एक्सप्लेनेशन हो सकता है आंसर में। जैसे कि आप लोग ये बता सकते हैं कि हाँ, आप लोगों को उस मीनिंग के बारे में कि हाँ आप ये टॉपिक आपको दिया गया है तो आप लोग उसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं, राइट द रोल ऑफ टीचर फॉर मीटिंग द डाइवर्स नीड ऑफ लर्नर। ये वाला क्वेश्चन आप लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट बोल लीजिए, जो कि आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, क्योंकि बीएड कर रहे हैं और टीचर से रिलेटेड आप लोगों के क्वेश्चन एग्जाम में देखने को ना मिले ऐसा तो इम्पॉसिबल ही है। तो ये 2 क्वेश्चन होते हैं जो हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं और एक टीचिंग से रिलेटेड होते हैं। ये आपको हर सब्जेक्ट में अलग अलग तरीके से, चाहे वो आज की जनरेशन के हिसाब से पूछ लें, उनका करंट लोकेशन, करंट पॉलिसीज़ के बारे में, या फिर इनकी मीटिंग के बारे में पूछ, आपको एक क्वेश्चन पेपर में देखने को जरूर मिलेगा। अगर आपके ये सिलेबस में ऐसा क्वेश्चन है, अगर आपको लग रहा है कि आप लोगों ने अभी तक वो नहीं किया है, तो उन्हें अच्छे से कर लीजिएगा। 12th क्वेश्चन है, राइट द पीवीडी एक्ट 1995। आप लोगों को पीडब्ल्यूडी एक्ट बताना है 1995 के बारे में आपको लिखना है शॉर्ट में। 13th क्वेश्चन, डिस्क्राइब करना है आप लोगों को पी ट्यूटोरिंग एंड कोऑपरेटिव इंस्ट्रक्शन। पी ट्यूटोरिंग क्या होता है उसके बारे में आप लोग बताइएगा, और उसके बाद में कोऑपरेटिव इंस्ट्रक्शन के बारे में एक्सप्लेन कर दीजिएगा। 1 बाय 1 एक्सप्लेनेशन करने से फ़ायदा ये हो जाता है कि आप लोग एक तरीके से उन लोगों को डिफ्रेंशिएट करके इजीली बता देते हैं कि इसमें और इसमें क्या है। आप लोगों का 14th क्वेश्चन है, एक्सप्लेन इन ब्रीफ टीम टीचिंग। ये वाला क्वेश्चन आप लोगों का इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि टीम टीचिंग के बारे में आप लोगों को 9th क्वेश्चन आप लोग जैसे भी देख सकते हैं कि शॉर्ट नोट के बारे में बोला था, अब इसमें ब्रीफ करने को बोला है, तो ये वाला क्वेश्चन आपका इम्पॉर्टेंट है और इस क्वेश्चन की तैयारी आप कर लीजिएगा। आई होप आप लोगों को अभी तक इन 14 क्वेश्चनों में कोई डिफ़िकल्टीज नहीं आ रही होगी, और आप लोगों को एक अच्छी चीज़ और दिख रही होगी कि कुछ कुछ क्वेश्चन इसमें रिपीट हो रहे हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, आए भी हैं और आएंगे भी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, वीडियो को ज़्यादा लंबी ना करते हुए। 15th क्वेश्चन है, राइट द एम एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। आप लोगों को एम और कैरेक्टरिस्टिक्स बताना है इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में, ठीक है, कि इंक्लूसिव एजुकेशन का आपका एम क्या है, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में आप लोग डिस्क्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों जैसे कि हर चीज़ सेम होती है, तो रिपीट इसलिए क्योंकि कोई चीज़ आप लोग बार बार सुनेंगे तो आपसे गलती नहीं होगी कि आप लोगों को क्वेश्चन में जिस चीज़ के बारे में पूछा जाए आप उसे ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे। बाकी आप इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होता है थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देंगे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 16th क्वेश्चन, राइट द मेन स्ट्रीमिंग इन एजुकेशन। मेन स्ट्रीमिंग बतानी है आपको एजुकेशन के ऊपर। 17th है, राइट द कॉम्पोनेंट ऑफ क्लास मैनेजमेंट। क्लास मैनेजमेंट के कॉम्पोनेंट है, आप लोग मीनिंग भी बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। 18th क्वेश्चन है, राइट द शॉर्ट नोट्स ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन। गिफ्टेड चिल्ड्रन दोस्तों जैसे कि आप लोग जानते हैं
ये वाला एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि आप लोगों को एक क्वेश्चन पेपर में ज़रूर देखने को मिलेगा। जैसे कि आप लोग पीछे एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, हियरिंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन जैसे होते हैं जो सुन नहीं पाते, बोल नहीं पाते, और गिफ्टेड चिल्ड्रन उन बच्चों में आ जाते हैं जो कि अपने क्लास के लेवल के हिसाब से थोड़े बहुत काफ़ी अप होते हैं, उनके 2 गुना, मतलब आप लोग उनकी मेमोरी शार्प बोल सकते हैं। तो इस टाइप के इनमें से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को पक्का मिलेगा। तो इसलिए आप लोग, मैं पहले ही बोल दे रही हूँ, 30 क्वेश्चन ये अच्छे से, जितना अच्छा हो सके उतना अच्छे से इन्हें रट लीजिए, ठीक है। 19th क्वेश्चन, एक्सप्लेन द इन सर्विस ट्रेनिंग ऑफ टीचर वर्किंग इन इंक्लूसिव एजुकेशन। आपको एक्सप्लेन करना है, इसमें एक्सप्लेन कर दीजिएगा। 20 क्वेश्चन है, राइट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंक्लूसिव टीचर। इंक्लूसिव टीचर जो होते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में आपको बताना है। दोस्तों अगर आप लोग ये चाहते हैं कि मैं इन 30 के 30 क्वेश्चनों का आंसर भी आप लोगों के लिए लेकर आऊँ जल्द से जल्द, तो आप लोग मुझे जल्द से जल्द कमेंट कर दीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आएंगे तो मैं इन 30 आंसर, पूरे 30 क्वेश्चनों के आंसर जल्द से जल्द आपको 1 बाय 1 लेकर आऊँगी कि इनमें शॉर्ट में आप किस तरीके से लिख सकते हैं, कैसे आप लोग इन्हें डायग्राम में या फिर किस तरीके से शो कर सकते हो, कितना बड़ा आंसर आप लोग अच्छे से दिखा सकते हैं, ठीक है। 21 क्वेश्चन है, राइट द शॉर्ट नोट ऑफ वेब बेस्ड लर्निंग। आप लोग को वेब बेस्ड लर्निंग के ऊपर शॉर्ट नोट के बारे में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 22 क्वेश्चन है हमारा, इसमें मैंने 3 पार्ट ऐड कर दिए हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं, तो आप लोग देख लीजिए। आपका इसमें बोला गया है शॉर्ट नोट, राइट द शॉर्ट नोट ऑफ। पहला है ह्यूमन रिसोर्सेज इन इंक्लूसिव स्कूल, ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में बताना है। दूसरा है मीनिंग ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन का अर्थ क्या है, इसके बारे में आप लोगों को थोड़ा डिस्क्राइब करना है। तीसरा है मेजर टू डेवलप पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन स्कूल एंड होम। स्कूल एंड होम के ऊपर ये वाला क्वेश्चन आपका इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इनका रिलेशन पूछा है वो भी पॉजिटिव, तो आप लोग इनका नेगेटिव भी कर लीजिएगा, ठीक है। ये 22 क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये सारे के सारे आप क्वेश्चन कर ही लीजिएगा, बट ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको पेपर में देखने को जरूर मिलेगा। 23rd क्वेश्चन है हमारा, राइट द फंक्शन ऑफ NCTE। NCTE के ऊपर आप लोगों के उसके फंक्शंस के बारे में एक्सप्लेन करना है। 24th क्वेश्चन है, राइट द शॉर्ट नोट ऑफ ई लर्निंग। ई लर्निंग के बारे में आप लोगों को लिखना है, ठीक है। 25 क्वेश्चन, डिस्कस वेब बेस्ड लर्निंग, जो कि शायद मैं पीछे बता चुकी हूँ, ये रिपीट होगा, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। इसलिए मैंने रिपीट क्वेश्चन इसलिए भी लिख दिया कि मैं वीडियो के दौरान आप लोगों को ये बता दूं कि ये क्वेश्चन आप लोगों के पेपर में ज़्यादा से ज़्यादा आते हैं, तो ये वाली हेडिंग तो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है ही, ठीक है। 26 क्वेश्चन है, राइट द कॉजेज ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी। आप लोगों को लर्निंग डिसेबिलिटी के कुछ कारणों के बारे में बताना है। तो लर्निंग डिसेबिलिटी के ऊपर कौन कौन से कारण होते हैं आप उनको 1 बाय 1 करके पहले बता सकते हैं, उसके बाद आप लोग 1 बाय 1 करके उनके बारे में बता देंगे थोड़ा थोड़ा लाइन, तो आप लोगों का शॉर्ट आंसर की तैयारी ईजिली से हो जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। 27 क्वेश्चन, 27 क्वेश्चन है हमारा, डिस्क्राइब पी ट्यूटोरिंग एंड कोऑपरेटिव लर्निंग के ऊपर, ठीक है। पी ट्यूटोरिंग और कोऑपरेटिव लर्निंग के ऊपर बताना है। 28 क्वेश्चन है, डिस्क्राइब इन ब्रीफ द एम ऑफ गाइडेंस। आप लोगों को गाइडेंस के ऊपर उसके एम बताने हैं, वो भी ब्रीफ में। क्वेश्चन देख लीजिएगा कि आप लोगों को क्या पूछा है, आप डायरेक्ट ये मत पढ़ लीजिएगा कि एम बताना है और आपने डायरेक्ट एम लिख दिया। कितना लिखना है वो एक्सप्लेन करने को उसने बोला है या नहीं बोला है, वो क्वेश्चन के पढ़ने के अकॉर्डिंग ही डिसाइड हो सकता है दोस्तों, ठीक है। 29th क्वेश्चन है आज का हमारा, लास्ट सेकंड क्वेश्चन है, डिस्क्राइब इन ब्रीफ द नीड ऑफ गाइडेंस, ठीक है। आप लोगों का ये क्वेश्चन अगर मैं बोलूं कि ये दो क्वेश्चन अगर मैं एक साथ अटैच कर दूं तो आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आता है और ये बन भी सकता है कि अगर आप लोगों को नॉर्मली बोल दिया जाए कि डिस्क्राइब करा जाए कि डिस्क्राइब इन ब्रीफ द एम एंड द नीड ऑफ गाइडेंस, ये अगर अटैच होके क्वेश्चन आपका एक बन जाएगा इजीली में, जो कि आप लोगों के लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। दोस्तों ये इसलिए लॉन्ग क्वेश्चन में इजीली बन जाएगा क्योंकि अगर आप लोग गाइडेंस के बारे में अगर इसका मीनिंग भी पूछ ले जाए तो आप लोग इजीली इसके मीनिंग के बारे में डिस्क्राइब कर देंगे। उसके बाद इसके एम कितने प्रकार के होते हैं उनके बारे में आप
वन बाय वन करके एक्सप्लेन करके और उनकी नीड्स के बारे में। तो ये एक लॉन्ग क्वेश्चन आपका इजीली से बन जाएगा, जो कि अब आपको पता है लॉन्ग क्वेश्चन अब आपका 16 का नहीं हो गया, अब सिर्फ 12 नंबर का होगा। तो आप लोगों को ऑब्वियस ही बात है कि जब हमारे मार्क्स थोड़े रिड्यूस होते गए हैं तो आप लोगों के लिखने की आंसर की मतलब कितना बड़ा लिखना है वो भी कम होता जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि आपका लॉन्ग आंसर अगर पहले 16 का आता है तो कोशिश करते हैं कि लोग उसे 5 से 6 पेज में, तो ऑब्वियस ही बात है अब आपका 4 या 3, 3.5 या 4 पेज में आप लोगों को एक लॉन्ग क्वेश्चन लिखना होगा, उससे ज़्यादा नहीं लिख सकते, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है हम लोग नंबर के अकॉर्डिंग ही अपने आंसर को डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ काउंसलिंग। काउंसलिंग का कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा है, ये वाला क्वेश्चन भी आप लोगों के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे तो है नॉर्मली आप लोग का एग्जाम में बोलूँ तो नॉर्मली पेपर में डायरेक्ट लिख के दे देते हैं ऐसे डैश करके कि कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं आप लोगों को। काउंसलिंग का पूछ सकता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गाइडेंस का पूछ सकता है, या फिर एम बोल देता है। मैंने ये 30 क्वेश्चन आप लोगों के लिए बिल्कुल अच्छे से सर्च करके आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ दोस्तों, जिससे कि ये क्वेश्चन आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प कर पाएँ। आई होप ये 30 क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम है या कोई क्वेरी रह गई हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है, मैं जल्द से जल्द उन सबका रिप्लाई कर दूंगी, और मेरे चैनल से हो सके तो जल्द से जल्द जुड़िए, क्योंकि मैं नेक्स्ट एक वीडियो लेकर आने वाली हूँ एनवायरनमेंट एजुकेशन के मैराथन क्लासेस, जिसमें आपकी एक वीडियो पे मैं आप लोगों के पूरा एनवायरनमेंट एजुकेशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक का एक्सप्लेनेशन कर दूंगी कि ये वाले क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे और उसको आप किस तरीके से लिखेंगे और क्या क्या आंसर लिखेंगे। ठीक है, तो उसके लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पे प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि बेल आइकन पे प्रेस करेंगे तो नेक्स्ट वीडियो जैसे ही आएगी आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। ठीक है, लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और शेयर बच्चों को जल्दी से करिए, क्योंकि एग्जाम आने वाले हैं दोस्तों, तो अगर शेयर कर देंगे तो बहुत सारे स्टूडेंट को ये हेल्प हो जाएगी। ठीक, आई होप मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छे से पसंद आई होगी और आप लोगों ने इसे एंड तक देखा होगा। बीच बीच में जो मैंने टिप्स बोले होंगे वो सब आपके काम भी आएगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से। थैंक यू फॉर वॉचिंग।